हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो बुक आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एससीपी आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो हम आज करेंगे अगला चैप्टर गदर आंदोलन। गदर आंदोलन उदय एवं गतिविधियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। गदर मूवमेंट, इट्स ओरिजिन एंड एक्टिविटीज़, और इस पर जो है हम हर बातों को विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को जो है छुएंगे जो अब तक अछूता था। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अपने अमल में भी लाना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण आरएनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे यदि हम बात करें तो गदर पार्टी की नींव या स्थापना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गदर पार्टी की नींव किन कारणों से रखी गई। कहते हैं उपयुक्त कारणों के फलस्वरूप सन 1906 तक विभिन्न राजनीतिक संगठन विभिन्न समय पर विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों के नेतृत्व में बन चुके थे। यानी देखा जाए तो 1906 तक विभिन्न राजनीतिक संगठन द्वारा विभिन्न समय पर विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों के नेतृत्व में बन चुके थे, और लेकिन अंत में वे सभी एक पार्टी में सम्मिलित हो गए, जिसे गदर पार्टी का नाम दिया गया। यानी बाद में सारे के सारे व्यक्ति जो थे एक पार्टी में सम्मिलित हुए, जिसको गदर पार्टी के नाम से जाना गया। कहते हैं मार्च 1913 में लगभग 200 अप्रवासी वाशिंगटन में इकट्ठे हुए और एक सभा की स्थापना की, जिसे हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम दिया गया। यानी हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम दिया गया। लेकिन 1 नवंबर 1913 को जब उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र गदर प्रकाशित किया, तभी से इसका नाम गदर पार्टी रख दिया गया। तो समझ सकते हो कि इसकी नींव किस प्रकार से डाली गई। कहते हैं 1913 में जब उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र में गदर प्रकाशित किया गया, तभी से जो है इनका नाम गदर पार्टी रख दिया गया। और यह समाचार पत्र हिंदी, उर्दू और गुरमुखी में सोहन सिंह मखना की अध्यक्षता में छपना शुरू हुआ। लाला हरदयाल के सचिव बनाया गया इसके, और पार्टी का मुख्यालय सन फ्रांसिस्को में बनाया गया। और इस गदर पार्टी के अन्य प्रमुख नेता ज्वाला सिंह, बाबा गुरमुखी सिंह, आर्य परमानंद, वक़्तुल्लाह खां, करतार सिंह सराभाई और रहमत अली खां, पंडित काशीराम आदि थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखिए कि इसकी स्थापना, विचारधारा और इनके नारे क्या थे। तो सारी बातों को जो है हम एक बॉक्स के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बॉक्स में देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्थापना जो हुई थी गदर पार्टी की 1913 में, और इनका विचारधारा था क्रांतिकारी समाजवादी भारतीय राष्ट्रवाद का। नेता जो इनके प्रमुख थे उस समय लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और ज्वाला सिंह गुरमुख सिंह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और उन्होंने जो रंग का उपयोग किया था केसरी, हरा और पीला रंग का जो है इनका था। और इनका विचार था खात्मा, यानी 1999 के अंतर्गत चले थे। अखबार का नाम था गदर और मुख्यालय थे सान फ्रांसिस्को। नारा इनका था वंदे मातरम। मूल नाम था इनका पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो देखा जाए तो ये गदर पार्टी की स्थापना का महत्वपूर्ण पहलू था और बहुत ज़रूरी थी।
गदर पार्टी की देखा जाए तो गदर पार्टी ने अपना काम 436 हिल स्टेशन सैन फ्रांसिस्को में स्थित युगांतर आश्रम से शुरू कर दिया। कार्य योजना तैयार करने के लिए किए गए केंद्रीय समिति का गठन भी किया गया और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य का प्रतिनिधित्व रखा गया और केंद्रीय समिति की कार्य अवधि 2 वर्ष रखी गई। केंद्रीय समिति की हर 3 महीनों के बाद एक मीटिंग रखी गई थी, परंतु आपात स्थिति में विशेष सेशन भी बुलाया जा सकता था। पार्टी ने अपना नारा वंदे मातरम चुना और लाल, पीले और हरे रंग के तिरंगे जो है झंडे का प्रतीक बनाया। यानी इन्होंने अपना नारा जो था वंदे मातरम, और इनका जो झंडे का प्रतीक था लाल, पीला और हरा रंग था। कहते गदर पार्टी की स्थापना होते ही लाला हरदयाल ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को जगह जगह जाकर भारत के लोगों का दर्दनाक दशा के बारे में भाषण दिए। यानी भारतीय लोगों के बारे में जो है हर जगह जा के दर्दनाक स्थितियों का जो है इन्होंने भाषण दिया और जल्द ही विदेशी शासन ने मुक्ति दिलाने की ज़रूरत बताई। यानी देखा जाए तो विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने की ज़रूरत बताई गई कि भारत को जो है आज़ाद कराना ज़रूरी है। लाला हरदयाल ने अपनी योजनाओं से वहाँ बसे भारतीयों को अवगत कराया कि वहाँ पर जो है भारतीय लोगों की दुर्दशा कैसी है। अमेरिकियों ने झगड़ा मत करो, बल्कि जो स्वतंत्रता यहाँ उपलब्ध है उसका प्रयोग अंग्रेज़ के खिलाफ करो, तब तक हमने अपने देश में स्वतंत्रता नहीं हो पाते। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता नहीं कर लेते तब तक अमेरिका भी हमें अपने समानता नहीं देंगी। भारतीयों के गरीब और पतन का कारण अमेरिकी शासन है और इसे प्रार्थना पत्रों के सरकार के लेख लिख कर नहीं बल्कि हथियार जो है बुद्ध होकर उखाड़ फेंकना चाहिए। इस संदेश को जन जन तक पहुँचाओ और भारतीय सैनिक तक इसकी गूंज फैलाओ। बहुत बड़ी संख्या में भारत जाओ और सहायता करने वाले की सूची तैयार करो। ये एक तरह का नारा था। यानी उसने कहा कि अमेरिकी से झगड़ा मत करो, अमेरिकियों से झगड़ा मत करो, बल्कि जो स्वतंत्रता यहाँ उपलब्ध है उसका प्रयोग अंग्रेज़ों के खिलाफ करो। अमेरिकी से लड़ाई करके कुछ नहीं मिलने वाला है। जो आपको देश का गुलाम बनाया है उनके लिए यहाँ से जो है उनको उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र करो। जब तक हम अपने देश में स्वतंत्रता नहीं हो पाते, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता नहीं कर लेते, तब तक अमेरिका भी हमें अपने सम्मान नहीं देंगे। कहते हैं अगर आपका देश ही गुलाम हो तो दूसरे देश में भी आपको गुलाम के नाम से ही जाना जाएगा। ये बात उस समय ये भाषण में कही गई। भारतीयों की गरीबी और पतन का कारण अंग्रेज शासन है, क्योंकि भारतीयों की गरीबी और पतन का सबसे बड़ा कारण अंग्रेजी शासन है। इसे प्रार्थना पत्रों सरकार के लेख लिखकर नहीं बल्कि हथियार युद्ध होकर उखाड़ फेंकना चाहिए और इस संदेश को जन जन तक पहुँचाओ और भारतीय सैनिकों को इसकी गूंज फैलाओ। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जाओ और सहायता करने वाले की सूची तैयार करो। तो ये भाषण काफ़ी दिलेरी थी, बहुत महत्वपूर्ण थी और इसमें साफ शब्दों में बताया गया था कि हमें अमेरिकी से नहीं लड़ना झगड़ना है, क्योंकि अमेरिका में हमारा सम्मान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा देश ही गुलाम है। कहते हैं गुलाम लोगों की तो दूसरा देश भी कदर नहीं करता, तो आपको कैसे कर लेगा? आप अमेरिका से क्यों लड़ रहे हो? अगर आपको आज़ाद कराना है तो अपने देश को कराइए, तभी सम्मान जो है आपको हर एक देश में मिलेगा। और यही बात का अनुसरण उन्होंने कहा और कहा कि अब बात करने से बात नहीं बनेगा, अब हथियार जो है लेना ही पड़ेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाषण था और उन्होंने जो है संदेश में साफ कहा कि इसको जो है हर व्यक्तियों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस प्रकार गदर लड़ाकुओं ने जोरदार प्रचार शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ अधिकतर पंजाबी मजदूर मिले, फर्मों पर काम करते थे, वो उसी प्रवासी मजदूरों के घर घर गए और उन्हें जागरूक किया। इस प्रकार युगांतर आश्रम इस राजनीतिक कार्यकर्ता के शरण स्थल और मुख्यालय बन गया। गदर का पहला प्रकाशन उर्दू में छपा, इसके बाद गुरुमुखी में छपा और इसके मुख्य पर जो है पुष्टों पर कुछ इस तरह के शीर्षक छपते होते थे। एनिमी ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेज राज्य का कच्चा चिट्ठा, या इन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, रवानाथ पुरी द्वारा प्रकाशित सर्कुलर ए आज़ादी की गश्ती चिट्ठी तथा अन्य बहुत सी कविताएं गदर की गूंज में प्रकाशित हुए। कहते हैं ऐसे ही बातों को जो है उन्होंने अपने प्रकाशित
में जो है जगह दिया, प्रकाशित किया। इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई और उतना ही नहीं, उनके अंदर क्रांतिकारी भावना भी पैदा हुआ। और देखा जाए इन्होंने धर्मनिरपेक्षता जो उनके अंदर पैदा हुआ, देखा जाए तो गदर पार्टी ने उसके सामने एक ज़बरदस्त परिवर्तन ला दिया। जो अपने आप को अंग्रेज सरकार के विश्वासपात्र सिपाही समझते थे, उन्होंने लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला को सुलगा दी। क्योंकि जो अपने आप को विश्वास पात्र समझते थे सिपाही अंग्रेजों का, उनके मन में भी जो है उनके प्रति एक आग सुलगा दी। मातृभूमि से लोगों के खदेड़ने के लिए तैयार किया गया। गदर ने पंजाब में अपने भूतपूर्व गौरव की शान को जो है जागरूक किया और वर्तमान स्थिति में पड़े रहने की शर्मिंदगी बताया और उसे पुण्य प्राप्त करने के लिए चुनौती दी। कहते हैं यहाँ पर गदर पार्टी ने वो सारे कार्य किए जो वो कर सकता था। कहते हैं अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के नाम पर लोगों में जोश पैदा किया गया और यह संदेश भारत में पहुंचाया और नौजवान जोशीले खड़ाकुओं और कार्यवाही के लिए तैयार शुरू कर दिए। कहते हैं ये भाषण ऐसे उन्होंने दिया जो हर जनमानस में एक नई क्रांति फूंक दी और वो सब करने को तैयार हो गए जो अंग्रेजों के यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए संभव था। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब देखा जाए गदर पार्टियों के महत्वपूर्ण नेताओं का, चलिए एक बार फिर से अनुसरण करें हम गदर पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं का। देखा जाए तो गदर पार्टी के महत्वपूर्ण नेता जो थे सोहन सिंह भकना जो कि अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय, केसर सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया, लाला हरदयाल को मुख्य सचिव व संपादक उर्दू गदर बनाया गया, करतार सिंह भरावा को जो है संपादक पंजाबी गदर बनाया गया और बाबा ज्वाला सिंह को उपाध्यक्ष और मुंशी राम को आयोजन सचिव। भाई परमानंद और वल्लभ सिंह भी इसमें सम्मिलित थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो हमारे समक्ष आया है गदर पार्टी के उद्देश्य। गदर पार्टी की स्थापना के समय इसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों की सूची तैयार की गई, जिसमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए जा रहे हैं जो गदर पार्टी के मुख्य उद्देश्य थे। और कहते हैं इन्हीं उद्देश्य को रखकर, लक्ष्य को रखकर जो है ये आगे बढ़े। कहते हैं जीवन में अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना लक्ष्य के जो है इंसान कुछ भी नहीं है। देखा जाए अगर प्रथम हम पॉइंट पे नज़र दौड़ाएं तो कहते हैं गदर पार्टी का उद्देश्य भारत से अंग्रेज शासन को जड़े सहित उखाड़ फेंकना होगा, जिसका आधार स्वतंत्रता और समानता होगा। क्योंकि जब तक गदर पार्टी इसमें अग्रसर नहीं होंगे तब तक अंग्रेज शासन को जड़े उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। गदर पार्टी का प्रत्येक सदस्य विश्व के किसी भी भाग में फैली गुलामी के विरुद्ध लड़ना अपना कर्तव्य समझेगा। यानी देखा जाए तो गदर पार्टी सिर्फ अपने देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए लड़ने लगा। कहते हैं भारत की यही सबसे बड़ी विशाल हृदय है कि भारत कभी अपने बारे में नहीं सोचता है। कहते हैं भारत जो है हर एक जनमानस के बारे में सोचता है। और गदर पार्टी का यह प्रत्येक सदस्य की उद्देश्य बन गया कि विश्व के किसी भाग में फैली गुलामी के विरुद्ध लड़ना वो अपना कर्तव्य समझने लग गए। इवन कि देखा जाए तो यूरोप वासियों से जो है सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये पार्टी उन्हें अंग्रेज शासकों द्वारा भारत में किए जा रहे अत्याचार और जुल्मों के कथा अवगत कराएगी। तो कब कहते हैं जब तक यूरोपीय वासियों को जो है उनकी जुल्मों का अगर कथाओं का जो है नहीं अवगत कराएंगे उनको कैसे पता चलेगा। इसीलिए जो है गदर पार्टी का ये उद्देश्य था कि ये बातें हर एक लोगों तक ये पहुँचे। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है, इसमें साफ शब्दों में बात कही गई है कि विदेश में बसे भारतीयों की भावनाओं को देश प्रेम के प्रति उज्ज्वलित करेगी तथा भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए क्रांतिकारी साधनों और विविधता का प्रयोग किया जाएगा। और इस दुर्गम कार्य के लिए उन्होंने एकत्र करके सही कार्य पर जो है लाकर प्रयोग करेगी। यानी उन्होंने समय का जो है यहाँ पर प्रतीक्षा करने लगा कि जब तक वो समय नहीं आएगा इनको यहाँ से खदेड़ फेंकना संभव नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने समय का जो है प्रतीक्षा करने लग गए। भारत में रहने वाले जिन क्रांतिकारियों के पास धन, हथियार और असल कम होगी उनके लिए उचित प्रबंधन करेगी ताकि वो अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने में उसका प्रयोग कर सके। यानी देखा जाए तो यहाँ पर भारतवासियों ने जो है अहिंसा का रास्ता नहीं चुना, इन्होंने हिंसा का भी जो है रास्ते को अनुसरण कराया। क्योंकि कहते हैं अंग्रेज ऐसे भागने वालों में से नहीं थे। जब तक आप हथियार
और अपनी जो है ताकत नहीं दिखाते, अंग्रेज को समझ नहीं आने वाला था। गुप्त रूप से पार्टी की उग्रवादी गतिविधियां का संचालन करना ताकि उपयुक्त समय आने तक सरकार के कंधों में अंधेरे में रखा जा सके। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी गतिविधियों का पार्ट था कि वो गुप्त जो है रूप से अपनी गतिविधियां कर रहे थे और इसका भनक जो है सरकार तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे, क्योंकि वो उपयुक्त समय के आने का प्रतीक्षा कर रहे थे। कहते हैं जो व्यक्ति उपयुक्त समय आने का प्रतीक्षा करता है वही कामयाब होता है, क्योंकि कहते हैं ना, समय से पहले और कहते हैं समय के बाद कुछ नहीं प्राप्त होता, सभी समय पे ही चलता है। विदेशी सरकार को भी भारत को अंग्रेजों के शिकंजे से आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारियों के हथियारों की मदद करने की प्रेरणा भी करना, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात उनके विचारधाराओं में थी कि विदेशी सरकारों को भी भारत को अंग्रेज के शिकंजे से आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारियों की हथियारों से मदद करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रांतिकारी तभी जो है अपने देश में वो सारे कार्य कर सकते हैं जब तक उनके पास हथियार नहीं होंगे। यानी देखा जाए तो हथियार होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, तभी वो जो है अपने देश में कोई गतिविधियां कर सकेंगे। अगर हथियार नहीं होगा तो उनके लिए संभव नहीं है। कहते हैं दोस्तों, एक क्रांतिकारी के लिए शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार उनके पास हथियार भी होना ज़रूरी है। लेकिन देखा जाए ना तो आज के समय में हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई करना है और ना ही हमने कोई विदेशी से लड़ाई करना है। हमारे समाज में अब हमारे अपनी ही समस्या है जिसको हमें सुलझाना है। यहाँ पर ना तो हथियार की आवश्यकता है और ना ही उग्रता की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है समझने की ज़रूरत है और एक दूसरे की भावनाओं को रखने की ज़रूरत है। कहते हैं समय के अनुसार इंसानों को चलना चाहिए। उस समय विदेशियों ने हमारे देश पे कब्जा करके अपनी दबदबा बना रखे थे और आज हमारे जो है कुछ लोगों के अंतर्गत जो है हमारे देश का जो है सत्यानाश किया जा रहा है। तो कहते हैं समय बदल गया है, लेकिन जो देश की शोषण करने की जो चाल है, गरीबों को सताने का चाल है, वो शायद बदला आज तक नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट रखता है। आगे का जो हमारा पॉइंट आएगा गदर पार्टी की गतिविधियाँ, तो उसमें हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे गदर पार्टियों की गतिविधियों के लिए। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जनरल सी बात है दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि तिरपान सेंटर में जो है बहुत सी वीडियो उपलब्ध है 8 से लेकर MA तक बच्चों के लिए। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर हर तरह के वीडियो होते हैं, ओपन स्कूल का हो, CBSE का हो, UP बिहार बोर्ड, सभी बच्चों के लिए यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।